Hello friends, welcome back in learning tips for our beginner kids and also for our beginner parents because मेरा जो ये वीडियोस हैं वो रिलेटेड टू हैं बच्चों से भी और पेरेंट्स से भी। पेरेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल है और साथ में बच्चों के लिए भी। सो आज का मेरा ये टॉपिक है स्किप काउंटिंग के ऊपर। बेसिकली स्किप काउंटिंग क्या होती है, दैट्स यू शुड ऑल टू नो। क्यों करवाते हैं, बेसिकली इसका रीजन क्या है, क्यों करवाई जाती है। बच्चों को स्टार्टिंग से स्कूल्स में या घरों में टेबल्स पर बहुत फोकस किया जाता है। जैसा कि इंडिया में टेबल्स को बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती है कि टेबल बच्चे को आने चाहिए, तो उन्हें रटवाना शुरू करवा दिया जाता है। रटाफिकेशन जो कि स्टार्टिंग से, जैसा कि जब से वो LKG में होता है तो उसे 0 का और 1 का और 2 का टेबल लर्न करवाना स्टार्ट करवा दिया जाता है। अब जो उसका एक्सपीरियंस देखा गया है बच्चे का, तो जितना भी रहा है उसमें यही है कि जब तक बच्चा उसे कंटिन्यूएशन में होता है तो उसे याद होता है, और जैसे ही उसकी कंटिन्यूएशन में वो नहीं होता है तो वो उसे स्किप हो जाता है, उसके माइंड से उसे भूल जाता है। अब हम उसी तरीके से चलते रहे तो द वे इज नॉट वर्किंग बेसिकली, बिकॉज उसका यूज भी नहीं है। क्योंकि यदि वो लर्न भी कर रहा है और उसके यूज में नहीं आ रहा है तो भी कोई मीन नहीं है, क्योंकि जहां मल्टीप्लिकेशन की बात आती है वो आता है आपके फर्स्ट क्लास में जाकर बच्चे के लिए। फर्स्ट से आगे जाकर सेकंड में ये बेसिकली आता है। और हम जब बात करें कि हम क्यों करवाते हैं टेबल्स, तो टेबल्स का मेन पर्पस तो होता है मल्टीप्लिकेशन, बच्चे को क्लियर करवाना। तो यहाँ जब हम बच्चा UKG में होता है तो उसे स्किप काउंटिंग करवाई जाती है। तो स्किप काउंटिंग बेसिकली होता है उसे एडिंग, यदि उसे सेम नंबर्स को ऐड करना है तो उसको बहुत क्विकली वो ही और शी कैन ऐड नंबर्स। सो आप किस तरह से करवाएंगे, बिकॉज एक तो वे होता है कि आप जब एडिशन करवाते हैं तो आप थिंग्स देकर उसे बच्चे को ऐड करवाते हैं। लाइक मेरे यहाँ इन सामने रखे हुए पेंसिल्स रखे हुए हैं कुछ, लाइक 2 पेंसिल्स मैंने लिए अलग और 4 अलग लिए। अब बच्चे को अपन काउंट करवा रहे हैं 2 एंड यहाँ पर 4 अलग अलग दिए, और जब इनको वो टुगेदर रखेगा तो दैट इज 6। सो ये तो एक वे है, थिंग्स आप दे सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स जितने भी घर में उनको आप काउंट करवाइए। तो ये तो आप सब्ट्रैक्शंस जब बच्चे को करना सिखाते हैं तो इवन LKG क्लास से आप ये स्टार्ट कर दीजिए। ऑब्जेक्ट्स आप बनाकर कॉपी में दे सकते हैं और देन बच्चे को वो एडिंग करवाना सिखा सकते हैं, किस तरह से बच्चा ऐड करेगा। बट वो उससे पहले आप ऑब्जेक्ट्स से काउंटिंग करवाइए। बच्चे को कॉइन दीजिए, कॉइन बच्चा काउंट करेगा, पैसे और थिंग्स हैं जितने भी घर के, तो ये बच्चे इंटरेस्ट के साथ करते हैं। तो यहाँ काउंट भी हो रहा है और साथ में दूसरा सब्ट्रैक्शन भी बच्चा सीख रहा है। अब हम बात करते हैं, जैसा कि मैं स्किप काउंटिंग की बात कर रही थी, तो किस तरह से करवाएंगे आप स्किप काउंटिंग। तो यहाँ पर मैंने एक इस तरह का ये चार्ट बनाया है स्किप काउंटिंग का, जिसमें आप 6 तक की स्किप काउंटिंग करवा सकते हैं। अब किस तरह से करवानी है, आप एक तरीका है मेरे पास जिसमें आप ले सकते हैं। इस तरह के 2 लाइक आपके पास बड़े साइज के बटन्स हो जो कि इसको कवर अप कर ले, तो या तो आप वो ले लीजिए, अदरवाइज आप मेरे पास ये चेस के ये है। तो आपने जैसे लाइक 0 से स्टार्ट किया, तो जब हम स्किप काउंटिंग कर रहे हैं 2 की, तो 2 से ये 2 स्किप करके, मतलब 1 स्किप करके जाएगा 2 पर, फिर 2 से स्किप करके ये जाएगा 4 पर। अब 4 बिकॉज 4 के बाद 5 को स्किप करना है, फिर कहाँ जाएगा 6 पर। ठीक है, सो ये तो एक तरीका है। 2 से स्किप किया 4 से स्किप किया 6 से स्किप किया 8, फिर देन 8 से स्किप किया 10। अब देन अगेन आपको यहाँ पर 10 राइट करना है। आप बना सकते हैं, आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरे इस वीडियोस के लास्ट में भी मैंने इसकी लाइक से अलग से वर्कशीट ऐड करूंगी, तो आप उसको भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप
जाकर इसकी प्रिंट आउट निकाल लें। सो वेरी इजीली यू कैन प्रिपेयर इट एट होम। सो द वे आप करवा सकते हैं कि फिर 10 से स्किप करके बच्चा 12 पे आएगा, फिर अगेन 12 से स्किप करके 13 को स्किप करेगा, 14 पे आएगा। यही सेम वे आप जाके लाइक रूफ है या कोई आपके पास बाहर बरामदा है या कुछ भी जगह है, तो वहां पर आप इस तरह के ग्रिड बनाकर दे दीजिए बच्चे को। जैसा कि हम याद हो आप बचपन में हम खेलते थे इक्कल दुक्कल जो बोलते थे उसे, तो उसमें बच्चे लंगड़ी टांग जो होता है उस 1 लाख से आप स्किप करके एक उसमें स्किप करके नेक्स्ट में जाते हैं। तो ये बच्चों की लर्निंग होती है उसमें। तो इसमें हमको बेसिकली स्किप करवाना है बच्चे को। जब 2 का कर रहे हैं तो 1 स्किप करवाएंगे। फिर जब हम 3 की बात करते हैं लाइक, तो यहाँ से 2 स्किप करके 3 पे बच्चा आएगा, फिर 3 के बाद 6 पे आएगा। तो उसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना है कि यहाँ पे 2 स्किप्स हो रहे हैं और 3 और 3 जब आप ऐड करते हो दैट इज 6। और इसी तरह से 3 का टेबल भी क्लियर हो रहा है। 3, 6, 9, देन 3 स्किप किए 12, देन 3 स्किप किए 15, 3 स्किप किए 18, देन 3 स्किप किए 21, यहाँ 21, फिर देन 3 स्किप किए 24, 3 स्किप किए 27, 3 स्किप किए 30। तो इस तरीके से फिर ये ऐसे 3 का हो जाता है। ऐसे ही 4 की बात करें तो 4 का भी स्किप करेंगे, तो 4 का जब 4 स्किप किए, 4 के बाद 3 स्किप किए तो 8 आ गया। फिर 8 के बाद फिर 3 स्किप करे तो 12 आ गया। 12 के बाद 3 स्किप किए तो 16 आ गया। तो 4 और 4 ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। 8 प्लस 4 ऐड करेंगे तो 12 आ जाएगा। 12 प्लस 4 ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो एक तो तरीका ये है। दूसरे तरीके में आप अलग अलग कलर्स ले लीजिए, क्योंकि आपको एक ही उस पे करवाना है बच्चे को। सबसे पहले आपने 2 का करवाया, 2 पे आया बच्चा स्किप करके, फिर 4 पे, फिर 6 पे, फिर 8 पे, फिर 10 पे, ठीक है। फिर देन 10 से फिर दोबारा स्किप करा, 12, 14, 16, 18, देन 20। तो ये इस तरह से उसका 20 तक का उसका टेबल भी हो गया। अगर वो 2, 4, 6, 8, 10 के बाद अगेन 12, 14, 16, 18 एंड देन 20 सॉरी। देन नेक्स्ट आता है अगर बच्चा 2 स्किप कर रहा है, मतलब 3 का वो कर रहा है स्किप काउंटिंग बाय 3। सो 3, देन 6, देन 9, देन 9 से बच्चा आएगा 12 पे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब आप 9 वाला 3 वाला करवाएंगे तो बच्चे को इस तरह का बना के दीजिए अलग चार्ट ना, उससे बच्चे को करने में इजी होगा। फिर 12 से 15, 15 से 18, फिर देन 18 से 20, ठीक है। सो द वे, फिर 20 से 24, 27 एंड देन 30। सो ये बच्चे का हो गया 3 का। फिर नेक्स्ट दूसरा कलर ले लीजिए, तो उससे 4 का करवा लीजिए। तो लाइक 4, 8, फिर उसके बाद बच्चा जाएगा सीधा 12 पर। फिर 12 के बाद 16, 16 के बाद 20। ऐसे ही करते करते 40 तक आप करवा सकते हैं। इसी तरह से 5 का, 6 का आप स्किप काउंटिंग इस तरीके से बच्चे को करवा सकते हैं। दूसरा मेरा जो वे है, जैसा कि मैंने यहाँ पर इसके बच्चे जो स्नेक एंड लैडर खेलते हैं तो उसके थ्रू भी आप बच्चे को करवा सकते हैं। तो यहाँ पर भी इस तरह के ग्रिड बने होते हैं, तो यहाँ से भी बच्चे को आप करवा सकते हैं। जैसे 2 पे बच्चा गया सबसे पहले, देन 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8। तो इसी तरह से आप बना के बच्चे को दे सकते हैं और बच्चे इसमें जंप करके भी ये सीख सकता है। और साथ में स्पीक करेगा 2, 4, 6, 8, 10, 12 ना। तो इस तरह से बच्चा जंप करके भी स्पीक करता हुआ इसको टुगेदर जब करेगा, तो दैट इज आल्सो द वे कि आप किस तरह से स्किप काउंटिंग करवाएंगे और टेबल्स बच्चे को अंडरस्टैंड करवाएंगे। रटवाने नहीं है,
लर्न लाइक उसे अंडरस्टैंड होने चाहिए कॉन्सेप्ट्स की क्या रीजन है, क्यों कर रहे हैं हम ये। क्योंकि बच्चे उनके आजकल क्वेश्चनिंग होती है, जैसे लाइक हिस्ट्री के क्वेश्चंस होते हैं तो बच्चों के क्वेश्चनिंग होती है कि हमें क्यों पता होना चाहिए इसका नेम, हमारे क्या काम आ रहा है। तो बेसिकली जो भी हम बच्चे को करवा रहे हैं उसका कोई ना कोई पर्पस होता है, तो उससे अंडरस्टैंड होना चाहिए कि इसके थ्रू आप क्विकली आप इजीली ना ऐड कर सकते हो, इजीली आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। तो दैट्स द रीजन कि हम बच्चे को टेबल्स करवाते हैं या स्किप काउंटिंग करवाते हैं। सो मेरा ये वीडियो बेसिकली स्किप काउंटिंग के लिए था, टेबल्स के लिए था। तो मैंने जैसा कि आपको गाइड किया उसी के थ्रू आप करवाइए। बेसिकली जो स्कूल्स में स्टार्ट होता है ये जाकर मल्टीप्लिकेशन की जब मैं बात कर रही हूँ, तो आप इस तरह से मल्टीप्लिकेशन बच्चे को करवा सकते हैं। जैसे कि मेरे बच्चे की कॉपी है तो उसमें करवाया हुआ है 2 का, इसी तरह से 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, तो ऐसे ही आगे भी किया हुआ है। तो बच्चे को मल्टीप्लिकेशन तो आते हैं फर्स्ट क्लास के बाद, ठीक है। और जहां हम बात कर रहे हैं यूकेजी की, तो यूकेजी में आप स्किप काउंटिंग कराएंगे। ये है बुक सेकंड क्लास के बच्चे की। तो सेकंड में इस तरह से बच्चे को करवाया जाता है एडिशन करवा के 2 का टेबल। लेकिन अगर आपको लगता है आपको टेबल करवाना है तो वे यही यूज कीजिए, कोई दूसरा तरीका मत यूज कीजिए, रटवाइए मत, क्योंकि रटवाने के बाद बच्चे को थोड़ी टाइम के लिए लर्न होता है, उसके बाद बच्चा कुछ टाइम के बाद उस चीजों को स्किप करता जाता है। तो कोई मीनिंग नहीं निकलता है बच्चे को ये सब रटवाने का। तो आपका टाइम भी पूरा उसमें वेस्ट होता है, बच्चे का भी, उसकी एनर्जी भी उसमें वेस्ट हो रही होती है, बट उसका जो आउटकम निकलना चाहिए तो वो कुछ नहीं निकल रहा होता है। तो ये तरीका है, इस तरह से स्केल्स पे करवाया हुआ है, तो इस तरह से भी आप स्केल बनाकर करवा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया ये आप यूज कीजिए। मैथ्स का एक टॉपिक है स्किप काउंटिंग, टेबल्स जिसे हम यूज बोलते हैं बेसिकली। तो ये मेरा वीडियो इसी के ऊपर है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। सो हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति। थैंक यू। बाय बाय। टेक केयर ऑल।